अगले हफ्ते आजाद इंजीनियरिंग स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट होगी और इस लिस्टिंग के साथ ही क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ 9 महीनों की ड्यूरेशन में आईपीओ से मल्टी बैगर रिटर्न कमाया होगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं बताते हैं आपको इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। तो 6 मार्च को तेंदुलकर ने कंपनी में लगभग 5 करोड़ रुपए की इक्विटी खरीदी थी, जो कि अब 23 करोड़ रुपए में बदल जाएगी। इशू प्राइस के अपर बैंड 524 रुपए प्रति शेयरों को ध्यान में रखते हुए तेंदुलकर के 5 करोड़ रुपए के निवेश का बाजार मूल्य बढ़कर यानी वैल्यूएशन बढ़कर लगभग 23 करोड़ रुपए हो जाएगी, जो कि उनके निवेश पर 360% का अनुमानित प्रॉफिट है। इस तरह सचिन केवल सिर्फ 9 महीनों की ड्यूरेशन में आईपीओ से मल्टी बैगर रिटर्न कमाएंगे। हालांकि लिस्टिंग के दिन का ये प्रॉफिट बढ़ या घट भी सकता है, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम के मुताबिक आजाद इंजीनियरिंग के शेयर आईपीओ इशू प्राइस से 65% ज्यादा लिस्ट होने की संभावना है। 740 करोड़ रुपए के आईपीओ का सब्सक्रिप्शन शुक्रवार को समाप्त हो चुका है, जिसमें 240 करोड़ रुपए का फ्रेश इक्विटी इशू और 500 करोड़ रुपए की बिक्री की ओएफएस शामिल है। ओएफएस के तहत प्रमोटर राकेश चोपदार, निवेशक पिरामिल स्ट्रक्चर्ड फंड और डीएमआई फाइनेंस हिस्सेदारी बेच रहे हैं। इस कंपनी में सचिन तेंदुलकर के साथ साथ साइना नेहवाल और वीवीएस लक्ष्मण जैसे खिलाड़ी प्री आईपीओ इन्वेस्टर हैं, यानी इनका पैसा कंपनी में पहले से लगा हुआ है। तो सिर्फ सचिन तेंदुलकर के लिए ही नहीं, इनके लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि उनका 1 करोड़ रुपए का निवेश बढ़कर 2.3 करोड़ रुपए हो जाएगा, जो कि 130% का शानदार रिटर्न होगा। आजाद इंजीनियरिंग की बात करूं तो 2008 में कामकाज शुरू किया था और ये बिजली उत्पादन में काम आने वाली टरबाइन्स के लिए एयरफॉइल ब्लेड बनाती है। कंपनी के ग्राहकों में मित्सुबिशी हेवी, जनरल इलेक्ट्रिक, हनीवेल इंटरनेशनल, सीमेंस एनर्जी और इंटर्न एरोस्पेस जैसी कंपनियां शामिल हैं। आजाद इंजीनियरिंग जिस सेगमेंट में काम करती है, वहां प्रोडक्ट्स को लंबी जांच परख के बाद अप्रूव किया जाता है। इसका मतलब यह है कि नई कंपनियों के लिए इस सेगमेंट में उतरना आसान नहीं है। आजाद इंजीनियरिंग दूसरी ग्लोबल कंपनियों के मुकाबले कम कीमत में अपने प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, लेकिन इसका मार्जिन बेहतर है। आजाद इंजीनियरिंग को अपनी आमदनी का करीब 90% हिस्सा विदेशी बाजारों से मिलता है। फाइनेंशियल ईयर 2024 की पहली छमाही की आय में 88.7% हिस्सेदारी एनर्जी सेक्टर की रही। इसके बाद 9% हिस्सा एरोस्पेस और बाकी आमदनी दूसरे सेगमेंट से हुई। अपने मजबूत कारोबार की वजह से कंपनी लगातार मुनाफे में बनी हुई है। हालांकि कारोबारी साल 2024 में मुनाफे में कमी जरूर देखने को मिली है, लेकिन चालू कारोबारी साल की पहली छमाही में कंपनी का प्रदर्शन काफी मजबूत रहा है। चालू कारोबारी साल की पहली छमाही में कंपनी को 27 करोड़ का मुनाफा हुआ, जबकि आय जो है वो 170 करोड़ रुपए रही। वहीं कारोबारी साल 2023 में कंपनी का मुनाफा 8 करोड़ 47 लाख रुपए था, वहीं आय 261 करोड़ रुपए की रही थी। कारोबारी साल 2023 में कंपनी के मुनाफे में कमी डेट पर ब्याज के लिए प्रोविजनिंग की वजह से आई थी और आईपीओ से पहले इस कर्ज को इक्विटी में बदला जा चुका है, लिहाजा अब इस मद में कैश नहीं जाना है। अभी कंपनी के सामने बड़ी चुनौती यह है कि कंपनी की आय का 32% हिस्सा टॉप कस्टमर से आता है। कंपनी की आय में टॉप 5 ग्राहकों की हिस्सेदारी 63% है। अगर बड़े सप्लायर्स के प्रोडक्ट्स की कीमतों को लेकर वॉर शुरू होती है, तो इसका असर आजाद इंजीनियरिंग की परफॉर्मेंस पर भी दिख सकता है। फिलहाल आजाद इंजीनियरिंग मजबूत कंपनी है। कंपनी की वैल्यूएशन भी इस सेगमेंट की दूसरी कंपनियों के मुकाबले सस्ती दिख रही है। ये खबर हमने आपकी जानकारी के लिए तैयार किया है। अगर आपको किसी भी आईपीओ में पैसा लगाना है या कोई भी निवेश करना है शेयर बाजार में, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।